ईरान में इस वक्त गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। क्या 47 साल बाद फिर से ईरान में तख्ता पलट होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी की एक हुंकार ने पूरे ईरान को सड़कों पर ला दिया है। तेहरान से लेकर मशहद तक सरकारी इमारतें धू धू कर जल रही हैं, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, और तानाशाह की मौत के नारे गूंज रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने देश को डिजिटल जेल बना दिया है। इंटरनेट और फोन लाइनें पूरी तरह से काट दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर पार की चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने अगर बेगुनाहों का खून बहाया तो हम उसे नर्क बना देंगे। जवाब में ईरान ने भी अपनी मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड पर रख दी है। क्या रजा पहलवी के आह्वान पर हो रहे इस प्रदर्शन से इस्लामिक शासन के अंत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है? यही एक तस्वीर जो है वो ईरान से लगातार सामने आ रही है। बता दें 100 ऐसे शहर हैं जहां पर अभी प्रदर्शन हो रहा है, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, आपको दूर दूर तक आग की लपटें नजर आएंगी। ये आक्रोशित जनता है, ये आक्रोशित जनरेशन जेड है, जेन जी है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। चलिए अब आपको विस्तार से 10 बड़ी अपडेट देते हैं कि अब तक ईरान में क्या कुछ हुआ है। पूरे देश में इंटरनेट लैंडलाइन पूरी तरह से बंद हो चुका है। तेहरान समेत कई बड़े शहरों में भारी हिंसा हो रही है। रजा पहलवी की बात करें तो उनके समर्थन में उतरी ईरानी जनता जो है वो नजर आ रही है, और साथ ही पुलिस स्टेशन से लेकर सरकारी इमारतें जो है वहां पर जनता ने फूंक डाली है। ईरानी ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग में आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही है। तो तेहरान में भयंकर गोलीबारी हो रही है। लोग दहशत में एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं रशद की बात करें तो यहाँ पर IRGC के बसेस बेस पर कब्जा कर लिया गया है। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हो रही है। तो प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की लगातार फायरिंग भी हो रही है। तो 45 से ज्यादा मौतें अब तक इस प्रदर्शन में हो चुकी है, और 2000 से ज्यादा सिविलियंस ईरान में गिरफ्तार हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा तबाही जो है वो आपको बता दें कि ईरान के उन इलाकों में हो रही है जहां पर यूथ बहुत ज्यादा है, यानी कि जो युवा आबादी है वहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको ईरान की सड़कों से दिखा रहे हैं, और ये देखिए तस्वीर किस तरीके से वहां पर जनता प्रदर्शन कर रही है, आक्रोशित है, और ये आवाज उठा रही है कि भाई अब सत्ता परिवर्तन चाहिए, क्योंकि 34 साल हो चुके हैं। और अगर हम 1979 की बात करते हैं तो वहां पर आपको बता दें यही हुक्मरान थी, और तब भी US की ही दखल थी, और अब यानी कि ये स्थिति बनी हुई है। और चलिए अब आपको विस्तार से और जानकारी देते हैं कि इस वक्त कौन कौन से प्रांतों में क्या स्थिति बनी हुई है, कहां पर प्रदर्शन हो रहा है। तेहरान में आपको बता दें सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है, और एल्बोर्स की बात करें यहां पर आक्रोशित है जनता। और ये देखिए इस्फान, ये भी आपको बता दें बहुत रिहायशी इलाका यहां पर है। और साथ ही अगर हम बात करें इलाम में, और ये पूरा ये जो जितने भी आपको ये एरिया दिखा रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा आबादी है, और वो ही सबसे ज्यादा वहां पर आपको बता दें प्रदर्शन कर रहे हैं। गिलान की अगर हम बात करें, ये भी वही सबसे ज्यादा क्षेत्र माना जाता है जहां पर सबसे ज्यादा ईरान की युवा आबादी रहती है। तो सोचिए कि अब तक अगर आप देखेंगे, ये एपिसेंटर है तेहरान, उसके साथ आसपास का ये पूरा अगर आप इलाका देखेंगे, यहां पर प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो अभी आप मैप पर देख रहे हैं, ये कुल 10 प्रांत है, 10 डिवीजन है जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रही है। लेकिन ये प्रांत है, आपको बता दें 100 ऐसे शहर है जहां पर प्रदर्शन इस वक्त हो रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बता दें आपको कि 100 शहर वो हैं जहां पर युवा आबादी, महिलाएं जो अभी इस्लामिक शासन से परेशान नजर आ रही है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा मैप देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहा है। लोग जो है वो इतने ज्यादा आक्रोशित हैं कि इस वक्त सिविल वॉर की स्थिति जो है, यानी कि गृह युद्ध की स्थिति जो है वो ईरान में बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईरान में आने वाले समय में तख्ता पलट हो सकता है? और क्या ईरान के सुप्रीम लीडर जो है, कहा जा रहा है कि वो रशिया जाने की फिराक में है, क्या ऐसा भी होते हुए नजर आएगा? आगे बुलेटिन में आपको उसका भी पूरा एनालिसिस देंगे। लेकिन एक बार आप ये मैप देखिए, इन्हीं सभी शहरों में, इन्हीं सभी प्रांतों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें हैं, जिसमें आप देखेंगे आगजनी की तस्वीरें। ये देखिए किस तरीके से वहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी जो वहां पर हो रही है सरकार के खिलाफ हो रही है।
सबसे पहली बात आपको बता दें कि वहां की जनता क्या कह रही है। वहां की जनता कह रही है महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान सबसे ज्यादा अपनी इकोनॉमी में तेल पर निर्भर रहता है और चीन को सबसे ज्यादा तेल जो है एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ते हुए नजर आया। तोड़फोड़ की तस्वीरें देखिए, थानों में कैसे आग लगा दी गई, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है इस प्रदर्शन में। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। सब कुछ तबाह हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। ये देखिए, एक तरफ प्रदर्शनकारी बवाल मचाते हुए, दूसरी तरफ ये ट्रैफिक देखिए, कई गाड़ियों को भी आग लगाया। लेकिन सबसे ज्यादा जो निशाना बनाया जा रहा है वो सरकारी बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये ईरान की आवाम है जो इस वक्त सड़कों पर है और मांग ये है बढ़ती महंगाई और साथ ही वहां पर जो तानाशाही है, इस्लामिक लॉ है, उसको हटाने की मांग वहां की आवाम कर रही है। वहां पर आपको बता दें इस तरीके की स्थिति है कि इस वक्त जितने भी लोग हैं, यानी वहां के जो सिविलियंस हैं, वो सड़कों पर हैं और सबसे ज्यादा परेशानी 2025 के जो सैंक्शंस जो हैं वो लगाए गए ईरान पर। 2018 में भी यूएस की तरफ से कुछ इस तरीके का हुआ था और उन सैंक्शंस के बाद आपको बता दें कि वहां की जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर पावर कट की समस्या भी हो रही है। तो एक तरफ आरोप जो है वो जनता सरकार पर लगा रही है, लेकिन जो वहां पर बता दें कि लोग हैं वो आरोप जो है अथॉरिटी पर लगा रहे हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और वहां पर जो विरोध प्रदर्शन की आग है वो इतनी ज्यादा घनी हो गई, इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तक 45 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 अधिकारियों की भी मौत हुई है। तेहरान की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो वही पूरे देश में इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, यानी इंटरनेट ब्लॉकेड है, ब्लैकआउट है। ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है ईरान में। ये देखिए तस्वीर, जहां भी आप सड़कों पर नजर घुमाएंगे आपको आगजनी नजर आएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर उड़ानें अभी रोक दी गई हैं। सभी अगर 31 प्रांतों की बात करें, क्योंकि देखिए 10 ऐसे प्रांत हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन 31 ऐसे प्रांत हैं जहां पर 340 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को आप सोचिए कि गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये देखिए, ये रिहायशी इलाके, ये वहां पर ईरान की सड़कें जो किस तरीके से सुलग रही है। और चलिए अब आपको पूरा एनालिसिस देते हैं कि ईरान में आखिर हो क्यों रहा है। आपको जाना होगा सबसे पहले 1979 में रजा पहलवी ने ईरानी जनता से हाल फिलहाल में अपील की। रजा ने आर पार की जंग का आह्वान कर दिया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली, उसमें अपील की लोगों से कि सड़कों पर उतरे और कहा पहलवी ने कि एक मैसेज दिया। 31 प्रांतों में जो विद्रोह इस वक्त आप देख रहे हैं ये 1979 की आग है। 1979 के बाद पहली बार रजा के समर्थन में इस तरीके से नारे लग रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन वहां पर होने वाला है। पहलवी बोले कि मेरा लक्ष्य सत्ता नहीं लोकतंत्र लाना है। प्रदर्शनकारियों को रजा पहलवी ने, ये नया नेता जो मान रहे हैं, इसके पीछे उनकी अपील है। प्रदर्शनकारियों में पुराने शाही दौर के झंडे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं।